हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आज की। दोस्तों, पिछले 2 हफ्तों से ये जो सऊदी अरब में हमें सब जगह पे ये बातें चल रही हैं कि मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ने अपने लेबर लॉ में बहुत से अमेंडमेंट्स किए हुए हैं, और हम इस वीडियो में ये जानने की कोशिश करने वाले हैं कि वो अमेंडमेंट्स क्या हैं। देखिए, ये अमेंडमेंट्स होने वाले हैं 180 दिनों के बाद, यानी फरवरी 25 से 2025, फरवरी 25 2025 से ये जो मिनिस्टर है, जो हिज एक्सेलेंसी अहमद बिन सुलेमान अल राजी, मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, इन्होंने ये अमेंडमेंट्स बता दिए हैं। और इस वीडियो में हम इनको जानने की कोशिश करेंगे एग्जैक्टली एक्सप्लेनेशन के साथ। बने रहिए दोस्तों। मैंने दो इंपॉर्टेंट की वेबसाइट्स निकालने हैं जहाँ पे ये दोनों ऑथर्स हैं, मोज़ेन रायात और इनके अल तमीमियन कंपनी वेब्स जो है, इन लोगों ने एक आर्टिकल यहाँ पे बना दिया है, तो इससे हमको पता चलेगा, ये हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। और इसी के साथ मैंने एक और भी दो एक्सपर्ट्स लोगों की वेबसाइट, मॉर्गन लेविस से ये निकाला हुआ है, तो उनकी वेबसाइट पर भी उन्होंने आर्टिकल प्रिंट कर दिया है। और हम ये कोशिश करेंगे जानने की कि ये अमेंडमेंट्स क्या होते हैं इन एक्सपर्ट्स के सहारे से। बिकॉज़ ऐसे तो बहुत से आए हुए हैं, अरकाम में भी आया हुआ है, देखिए आप, लेबर लॉ के अमेंडमेंट्स का आया हुआ है और सब जगह पे पब्लिश हो चुका है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन प्रॉपर डिटेल में आया नहीं है। तो इसी के लिए मैंने इन लोगों की वेबसाइट चुनी, इन लोगों के आर्टिकल्स चुने, तो ये अच्छे होंगे हम लोगों के लिए, क्योंकि हमको इतना अच्छे से इनको पढ़ने मिलेगा। और मैंने आप लोगों को इस वीडियो में पूरे अच्छे से समझाया दूंगा मैं इसके अंदर। ओके, तो मेरा नेट स्लो हो रहा है थोड़ा। चलो हम शुरू करते हैं। देखिए, बेसिकली क्या हुआ है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, बहुत से अच्छी अच्छी बातें हुई हैं हम लोगों के लिए। जो है, देखिए आप, आर्टिकल 7, आर्टिकल 30 यहाँ पे दिख रहा है, ये सब बदले गए हैं, लेकिन इस वेबसाइट में हम पढ़ने की कोशिश करेंगे और हमें बहुत अच्छे से पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली हमारे लिए क्या हुआ है। शॉर्टकट में अगर हम बोलने जाऊँ तो बहुत सी जो बातें हैं, देखिए देखिए, कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन, ट्रेनिंग पॉलिसी, प्रोबेशन पीरियड, एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, राइट टू अपील, टर्मिनेशन, नोटिस पीरियड, रेजिग्नेशन, ये सब बातों में ओवर टाइम हो गई, पैटर्निटी लीव हो गई, बेरेमेंट लीव्स हो गई, मैटर्निटी लीव हो गई, फाइन हो गया, इन सब बातों में अमेंडमेंट हुआ है। और हमारे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट होने वाला है वो है ये रेजिग्नेशन ऑफ एम्प्लॉय। यहाँ पे भी मैं पढ़ने की कोशिश करूँगा, ये पूरा मैं आपको बता दूंगा, और आप पूरे वीडियो को देखते रहे, बने रहें, आपको बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। क्योंकि हम जो एक्सपेक्टेड्स भाई लोग हैं सऊदी अरेबिया में, हम भाई बहनें जो हैं, हमारे लिए हमको ये पता चल जाएगा। देखिए, आप ध्यान रखें इस बात का कि ये अमेंडमेंट्स 180 डेज़ के बाद होने वाले हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लेबर लॉ के हिसाब से ये 25 फरवरी 2025 को आने वाले हैं, तब से ये हो जाएगा। तो चलिए हम कोशिश करते हैं समझने की कि एग्जैक्टली क्या है। तो एम्प्लॉयर इज़ नॉट अलाउड टू डिस्क्रिमिनेट। ओके, इसी के साथ मतलब यहाँ पर ये बताया गया है, एग्जिस्टिंग लेबर लॉ कंटेन्स अ जनरल। अभी जो हमारा एम्प्लॉयर है वो ऐसा नहीं कर सकता कि किसी की जेंडर, कोई औरत मर्द है या फिर कोई लंगड़ा लूला है, किसी का एज ज़्यादा कम है, इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन कर नहीं सकता। यही आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि अगर आप देखें ध्यान से, इन लोगों अगर हम पढ़ने जाएं तो इन्होंने भी ये बराबर बता दिया है कि Article 37 of the Labor Law will be amended to confirm that if a non-Saudi national is employed on an indefinite term contract। अभी देखो, ये दोनों उन लोगों ने अलग अलग तरीके से बताने की कोशिश की गई है। तो मुझे लगता है कि मैं इस अल तमीमी वाला जो है ये करने की कोशिश करूँगा, तो यहाँ से आपको एकदम इजीली समझ जाएगा। वैसे तो दोनों सेम है, प्रोबेशनरी पीरियड उन्होंने भी बताया है, इन्होंने भी बताया है, देखिए, पर कुछ ज़्यादा बातें इसमें हमको पता चल रही हैं इस तमीमी वाले में। तो हम एक काम करते हैं, यहीं पर ही ध्यान देने की कोशिश पूरी करते हैं। बस मैं आपको ये बता दूं कि आप ये वेबसाइट भी एक्सेस कर सकते हैं, morganlewis.com। यहाँ से भी आपको पूरा एग्जैक्टली पता चल जाएगा। पर हम, मुझे लगता है कि समझने के लिए हमारे लिए बहुत बड़ा होने वाला है ये,
मैं आपको बता देता हूँ धीरे-धीरे। तो देखिए, बेसिकली मैं इसको इंग्लिश में पढ़ लूँगा और आपको फटाफट हिंदी में समझा दूँगा। आर्टिकल 37 एक होता है भाइयों दोस्तों, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन होता है। देखिए, तो यहाँ पे आम तौर पर हमारा ऐसा रहा करता था कि कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन इज़ डीम्ड टू बी फॉर अ 1 ईयर फिक्स्ड टर्म। देखिए ना, हमारे जब भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते थे कि आप सब लोगों को ये पता होगा कि इनडेफिनिट है, मतलब उसका कोई डेफिनिट नहीं टाइम होता। हर साल के बाद रिन्यू होते रहता है। पर अब ये बताया गया कि अमेंडमेंट विल चेंज द करंट पोजीशन अंडर द लेबर लॉ व्हिच प्रोवाइड्स दैट द फिक्स्ड टर्म इज बेस्ड ऑन द expiration of the employee's work permit and will likely address the uncertainty that often arises when non-Saudi nationals are employed on indefinite term contracts. So, if a non-Saudi national employee is employed on an indefinite, the contract duration is deemed to be fit for a one-year fixed term commencing on the date when employment started. Amendment will change the current position under the labor law, which provides that the fixed term is based on the expiration of employee's work permit. तो जैसे ही उसका इकामा ख़त्म होता है, उसका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होगा और इनडेफिनिट अब कुछ रहा नहीं है। हर कॉन्ट्रैक्ट एक एक साल का ही होगा। यहाँ पे क्लियरली ये बताया गया है कि नॉन सऊदी नेशनल अगर वो इनडेफिनिट, मतलब ऐसा ऐसा है ही नहीं कि कोई इनडेफिनिट टर्म कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है अभी से लेके। कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन इज डीम टू बी फॉर 1 ईयर फिक्स टर्म। और आपको पता ही होगा कि 1 ईयर का इकामा बनाया जाता है, तो इकामा तक ही उसका कॉन्ट्रैक्ट होगा। इकामा ख़त्म, कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म। कॉन्ट्रैक्ट एक एक साल का हुआ करेगा, इनडेफिनिट नहीं हुआ। आगे बढ़ते हैं। ट्रेनिंग पॉलिसी। एम्प्लॉयर्स मस्ट डेवलप इम्प्लीमेंट अ पॉलिसी फॉर ट्रेनिंग सऊदी नेशनल टू एनहांस देयर टेक्निकल एडमिनिस्ट्रेटिव वोकेशनल। अब यहाँ पर ये सऊदी नेशनल लोगों के लिए कॉल आया हुआ है, नया अमेंडमेंट हुआ गया है। अब से सऊदी अमेरिकन कंपनी में जो भी ज्वाइन करेंगे उनको प्रॉपर टेक्निकल एडमिनिस्ट्रेटिव वोकेशनल ट्रेनिंग ट्रेनिंग दी ही जाएगी। ये सऊदी नेशनल्स के लिए होगा। उन लोग हमारे साथ जब काम करेंगे तो हमारा फ़र्ज़ है, हमारी कंपनी का फ़र्ज़ है कि उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। ये पॉइंट नंबर 2 था। पॉइंट नंबर 3, अब ध्यान से देखें। प्रोबेशन पीरियड। समझो हमारी तरफ से कोई इंडिया से या पाकिस्तान से बांग्लादेश से लड़का आया, तो पार्टीज कैन एग्री प्रोबेशन विल बी रिव्यूड आफ्टर 180 डेज इंस्टेड ऑफ करंट पोजीशन। इस मरतबा भाइयों यह चेंज कर दिया गया है। जो प्रोबेशन पीरियड पहले 90 दिन का हुआ करता था, आप देख सकते हैं यहाँ पे 90 दिन के बदले अब वो प्रोबेशन 180 डेज का किया जा रहा है। सी विच मे बी एक्सटेंडेड बाय रिटर्न कंसेंट। अभी 90 दिन के बदले अगर एक वो 90 दिन में ही पास बंचा हो रहा है तो ठीक है। अगर उसको 90 दिन के बदले 180 डेज़ की ज़रूरत लग रही है तो किया जा सकता है। तो इसका मतलब 90 दिन के बाद उसको टर्मिनेट नहीं किया जाएगा। उस बच्चे को नया जो भी आया हुआ है उसको 180 डेज़ का प्रोबेशन देना ज़रूरी है। On executive regulations will provide further detail regarding the periods of leave that will not be included in the probation period. अब भाइयों बहनों यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रोबेशन पीरियड में उसको लीव नहीं मिलेगी अनलेस रिटर्न हो। अगर उसकी प्रोबेशन चल रही है तो उसको छुट्टियाँ नहीं मिलने वाली। देखिए, बोथ पार्टीज इक्वली हैव द राइट टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग द प्रोबेशन। अगर लड़के को ऐसे लग रहा है कि कंपनी की तरफ से मुझे सही प्रोबेशन नहीं मिल रही है या मैनेजर टॉर्चर वगैरह कर रहा है, सीखने को जो नहीं मिल रहा है, कंपनी मज़े की नहीं आ रही है, द पार्टीज कैन टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट। उस कॉन्ट्रैक्ट को दोनों म्यूचुअली टर्मिनेट कर सकते हैं 6 महीने के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट था। आप सबसे दोस्त लोगों के लिए शेयर कर सकते हैं कि जो जो नए लड़के आ रहे हैं ट्रेनिंग के लिए। अगला बढ़ते हैं एकोमोडेशन और ट्रांसपोर्टेशन की तरफ। ये पॉइंट इन्होंने भी यहाँ पे लिख किया गया था। ये मॉर्गन लिविस वाले में हाउसिंग और ट्रांसपोर्ट अलाउंस अमेंडमेंट्स होने ही वाला है। तो ये आप ध्यान से देख सकते हैं यहाँ पर कि एम्प्लॉयर मस्ट इधर प्रोवाइड एकोमोडेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन और पे कैश अलाउंस इन ले ऑफ द एकोमोडेशन। तो भाइयों बहनों दोस्तों, अगर जो भी बंदा आ रहा है उसके ऊपर ये सऊदी कंपनी का ज़रूरी है कि उसको एकोमोडेशन या उसका घर और उसको ट्रांसपोर्टेशन दे। अगर वो घर उसकी कंपनी के करीब ही है तो वहाँ से वो कंपनी तक आए जाए, नो प्रॉब्लम। कैश अलाउंस भी दिया जा सकता है। इट विल ये ऑब्लिगेटरी है। अब कोई भी बंदा वहाँ से जब इंडिया पाकिस्तान से यहाँ पे आएगा उसको घर की और ट्रैवलिंग की रोने की ज़रूरत ये करने की उसका खर्चा एम्प्लॉयर ही लेगा। अब वो अलग बात है कि उसको रहने के लिए किस तरीके का बेड नहीं मिल रहा है, खटमल है, वहाँ पर ज़मीन पे सोना पड़ रहा है, पलंग नहीं है, छोटा घर है, 3 लोगों के साथ 4, वो अलग बात है। लेकिन उसका रहना और उसका कंपनी से आना-जाना ये कंपनी पर ही होगा। ये था चौथा पॉइंट। अब हो गया 5वां पॉइंट, ये होगा इक्वल अपॉर्च्युनिटीज़ का। ये एग्ज़ैक्टली वही बात है जो इस वेबसाइट में भी बताई गई है कि अब डिस्क्रिमिनेशन नहीं होने वाला। कहीं पर भी इस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा कि क्या अगर वो काला है तो उसके सूडान का है उसके साथ अलग होना चाहिए, अगर वो औरत है तो उसको अलग होना चाहिए, उसकी उम्र, अगर उसका पाँव कुछ भी नहीं है, पाँव हाथ-पाँव उसमें डिसेबल है और अगर वो कैपेबल है कंपनी में काम करने के, तो सब जो भी स्टाफ है
इतना ही नहीं, मैरिटल स्टेटस की वजह से भी किस तरीके का भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए कि वो यंग है, एक अगर ये मैरिड है तो उसको ये ज़्यादा नहीं नहीं, वो मैरिड है तो उसको बोनस मिलना चाहिए, उसको प्रमोशन मिलना चाहिए, ऐसा सब कुछ नहीं होगा। ये था पॉइंट नंबर 5। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट टू अपील आ चुका है, आर्टिकल 72 में भी चेंज हो चुका है। फटाफट मैं पढ़ लेता हूँ और आपको समझाता हूँ। Article 72 of the labor law will be amended to confirm that an employee now has 30 days to internally appeal against a disciplinary sanction. The employee rejects the appeal or does not take notice in 15 days of receiving the appeal, then the employee can submit a claim regarding the disciplinary section to the labor court within 30 days. The above time frames do not include official public holidays. तो वो निकाल दिए गए। एम्प्लॉयर्स विल नाउ नीड टू इंक्लूड इंटरनल अपील प्रोसेस इनटू डे। तो अगर हमारे फैक्ट्री के अंदर या दुकान ट्रेडिंग मसला जहाँ पे भी अगर हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन टाइप हो रहा है या अगर हमारी कोई अपील करने का हमको मन कर रहा है, तो अब हमारे एम्प्लॉय के पास 30 दिन है इंटरनली अपील करने के लिए कि हम कोई डिसिप्लिनरी सैंक्शन अगर मतलब हमारे हमारे को कोई उन्होंने पेनल्टी दी और हमें ऐसे जैसे कि हम मरूर के खिलाफ करते हैं, अगर हमें लग रहा है हमारा मैनेजर हमें टॉर्चर वगैरह कुछ कर रहा है या हमारी तनख्वाह हमें टाइम पे नहीं मिल रही है, तो हम उसको अपील अपने एचआर में कर सकते हैं और उन्होंने अगर 15 दिन के अंदर उसमें कोई एक्शन नहीं ली तो हम लेबर कोर्ट भी जा सकते हैं। अल्लाह करे किसी के साथ में प्रॉब्लम ना हो, लेकिन ये अच्छा आया हुआ है अपील करने के लिए अगर हमें कोई प्रॉब्लम कंपनी से तनख्वाह नहीं मिल रही है या मैनेजर सता रहा है या फिर स्टाफ सता रहा है, टॉर्चर कुछ हो रहा है, तो हम बता सकते हैं। टर्मिनेशन, यहाँ पर भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ चुका है। देखिए, एक आर्टिकल 74 है लेबर लॉ का, बैंकरप्सी ऐड कर दी गई है कि अगर एक कंपनी है और वो बैंकरप्ट होती जा रही है, उसके पास फंड्स ही नहीं रहे, तो ये वो अपनी एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकता है। वो एक लॉफुल रीज़न डाल दिया गया है उन लोगों ने आर्टिकल 74 में। तो कंपनी बंद पड़ गई, मेरी कंपनी बंद पड़ गई, हाँ बंद पड़ गई, तो बंद पड़ गई तो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट को प्रॉपर तरीके से टर्मिनेशन करने का काम करना है एम्प्लॉयर को, और उसमें एक वजह डाल दी गई है बैंक्रप्सी की। बैंक्रप्सी में वो जाएगा, अपने एम्प्लॉयज़ को बुलाएगा मालिक और बोलेगा भाइयों भाइयों मेरे बस मैं बैंक्रप्ट हो चुका हूँ, आपका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर रहा हूँ। अगला पीरियड आ रहा है आर्टिकल 75 की तरफ, ये है सॉरी नोटिस पीरियड। तो अब देख सकते हैं कि आर्टिकल 75 ऑफ द लेबर लॉ विल बी अमेंडेड टू reduce the notice period of a Saudi national to terminate their indefinite term contract for a valid reason to 30 days notice, noting that the notice for an employer to terminate remains at 60 days। इसका मतलब नोटिस पीरियड जो है अब 30 दिन का कर दिया गया है, अगर वो सिर्फ सऊदी नेशनल लोगों के लिए है। तो पहले तो वो 60 दिन का हुआ करता था, तो अब उनको 30 दिन की नोटिस में उन लोग बोल सकते हैं। एम्प्लॉयर बोलेगा, किसको बोलेगा? सऊदी नेशनल को, ये हमारे लिए नहीं है एक्सपेट्रिएट्स, सऊदी नेशनल को बोलेगा कि भाई तेरा तुझे हम निकाल रहे हैं, 30 दिन का ही नोटिस दे रहे हैं। ऑफ कोर्स उसको वैलिड रीज़न उसको देना ही पड़ेगा। नोटिंग दैट द नोटिस फॉर एन एम्प्लॉयर टू टर्मिनेट रिमेन्स एट 60 डेज। तो एम्प्लॉयर तो 60 ही दिन का देगा, लेकिन सऊदी नेशनल खुद अगर चाहे कि मैं कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ तो वो 30 दिन की दे सकता है। मतलब मालिक जो है वो 60 ही दिन के बोलेगा भाई तेरे को 60 दिन है, तेरे को निकलना है, लेकिन जो सऊदी लड़का है अगर उसको अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर रहा है तो वो 30 दिन की ही नोटिस दे सकता है, 60 दिन की ज़रूरत नहीं है उसको। अब आते हैं हम रेजिग्नेशन की तरफ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 74 ही है वो आर्टिकल जहाँ पे इस 74 आर्टिकल के अंदर उन्होंने टर्मिनेशन डाला था, टर्मिनेट, तो इसमें ही उन लोगों ने रेजिग्नेशन भी डाला हुआ है। देखिए, resignation has now been defined in the labor law. It has been added as a valid reason for termination under article 30। बहुत बहुत क्रूशियल होने वाला है ये पॉइंट। दोस्तों भाइयों, हम सब तंग आ जाते हैं और एक टाइम पे हमको रिज़ाइन करने का मन कर लेता है। इसको अब ऐड कर दिया गया लेबर लॉ में, और अब ध्यान से पढ़ेंगे किस तरीके से। ये एक्चुअली एक न्यू प्रोविजन हैज़ बीन इंक्लूडेड इन आर्टिकल 17 ऑफ द लॉ विच विल प्रोवाइड फॉर द हाउ अ रेजिग्नेशन में वर्क इन प्रैक्टिस। बहुत इंपॉर्टेंट भाइयों दोस्तों, ये पढ़िए। मतलब अगर हमको देखिए, ये कर इसी के लिए दिया गया है, ये सब इसी के लिए किया गया है दोस्तों, ताकि हमें जॉब स्विच करना आसान हो जाए। अगर हम यहाँ से रिज़ाइन करके कहीं और जाना चाहते हैं तो आसान, ये बहुत इंपॉर्टेंट पढ़िए। एक न्यू प्रोविज़न ऐड कर दिया गया आर्टिकल 79 में, जहाँ पे अगर टर्मिनेशन की बात हो रही है, वो हमें निकाल रहे हैं हम। टर्मिनेशन मतलब कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करना, कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ देना, बता देना कि हम दोनों एक दूसरे के साथ अब नहीं रहना चाहते। तो देखिए,
एक्सेप्टेंस सबसे क्या होगा, अगर फॉलोइंग एन एम्प्लॉयज रिजिग्नेशन एम्प्लॉयर डज नॉट एक्सेप्ट इन 30 days, रिजिग्नेशन ऑटोमेटिकली लगेगा। अगर भाइयों दोस्तों, सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट, रेजिग्नेशन आपका अधिकार है। आई रिपीट, रेजिग्नेशन आपका हक है, आप रिज़ाइन कर सकते हैं। 30 दिन के अंदर वो कह रहे हैं कि अगर मालिक ने रिज़ाइनेशन को एक्सेप्ट नहीं किया तो वो एक्सेप्टेड माना जाएगा, उसको कुछ ना कुछ तो एक्शन या रिस्पॉन्ड लेना है। नॉट कि उसने एक्सेप्ट किया, डिक्लाइन भी वो कर सकता है, वो नहीं भी बोल सकता है, हाँ भी बोल सकता है या ना भी बोल सकता है, लेकिन उसको कुछ ना कुछ एक्शन तो लेनी है ही है। नंबर 2, राइट टू डिले, एन एम्प्लॉयर मे डिले द एक्सेप्टेंस ऑफ रिजिग्नेशन बाय 60 days provided that it is a valid reason. So, due to the interest of the and the employer provides a reason in writing in the first 30 days. So, यहाँ पर उसके पास 60 दिन का डिले है, मतलब वो बोल सकता है कि भाई मेरे, तू ठीक है, तू जाना चाहता है चले जा, पर अब भी मैं तुझे जाने नहीं देता हूँ, मुझे 60 दिन की मोहलत और तुम दे सकते हो। तो वो कह देगा कि ठीक है, मैंने तुम्हारा रिजिग्नेशन को 60 दिन में अप्लाई डिले कर दिया हूँ, या तो वो सीधा बोल देगा कि मैं तुम्हारा रिजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन उसको कुछ ना कुछ तो करना ही है। अगर उसको वाकई में डिले करना है तो 60 दिन से ज़्यादा डिले नहीं कर सकता। वो ये नहीं कह सकता कि तू 3 महीने रहे मेरे साथ, 9 महीने मेरे साथ, ध्यान से पढ़ते जाएं। अब ये राइट टू विड्रॉ, एन एम्प्लॉय हैज़ द राइट टू विड्रॉ द रिजिग्नेशन विद इन 7 days दैट द एम्प्लॉय हैज़ नॉट ऑलरेडी एक्सेप्टेड इट। फॉर एग्जाम्पल, अभी हमने रिजाइनेशन कर दिया तो हमारे पास विड्रॉवल का भी अधिकार है 7 दिन के अंदर। हमें 7 दिन के अंदर अपना रेजिग्नेशन वापस ले देना है, क्योंकि हमारी बात होगी, मीटिंग होगी, हम जाएंगे एचआर के साथ बात करेंगे, मैनेजर के साथ बात करेंगे, वो लोग हमको समझाएंगे, हम उनको बोलेंगे सर मुझे 1000 रियाल बढ़ा के चाहिए, सर मुझे 2000 बढ़ा के चाहिए, ओके बेटा हम आपको 500 बढ़ा के देंगे, ओके अगले तनख्वाह में बढ़ा के देंगे, फलाना जो भी है। हम 7 दिन के अंदर अपने रेजिग्नेशन वापस ले सकते हैं। अगर हमने नहीं लिया तो एम्प्लॉयर को ही कुछ एक्शन लेनी पड़ेगी। अब आते हैं डिफर्ड रेजिग्नेशन के अंदर। एम्प्लॉय कैन नॉट स्पेसिफाई अ फ्यूचर डेट फॉर द रेजिग्नेशन टू टेक इफेक्ट। ऐसा नहीं हो सकता कि हम यहाँ पे लिखें और उसको बोलें कि चाचा चाचा हम 3 महीने के बाद रिज़ाइन करने वाले, 4 महीने के बाद रिज़ाइन करने वाले, ये तमाशा बंद हो गया है। वो कह रहे हैं कि रिज़ाइन करो या मत करो, बोलो मत कि मैं 3 महीने बाद 4 महीने बाद करते रहना, ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है। आप जाओ सिस्टम में डालो, मालिक कर रहा है नहीं कर रहा है, आप कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इसके लिए सब प्रोविजंस बनाए गए हैं। और फाइनली डेट, कब द एम्प्लॉयज़, कब से रिजिग्नेशन शुरू होगा। एम्प्लॉयमेंट एंड्स ऑन द अर्लियर डेट ऑन विच फर्स्ट द रेजिग्नेशन इज एक्सेप्टेड बाय द, जैसे ही हमने रेजिग्नेशन दिया और समझो 7-8 दिन के बाद एम्प्लॉयर ने एक्सेप्ट किया, वहीं से ही चालू हो गया है आपका रेजिग्नेशन। फिर 30 days आफ्टर सबमिशन ऑफ द रेजिग्नेशन इफ देर इज़ नो रिस्पॉन्स, अब जो हमने दिया और 30 days तक उसने कुछ किया ही नहीं तो हमारा एंड हो गया। मतलब अब 30 दिन तक उसने कुछ एक्शन नहीं लिया, हमारी एम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाती है। एम्प्लॉयज़ एम्प्लॉयमेंट एंड्स ऑन द अर्लियर डेट द रेजिग्नेशन इज एक्सेप्ट, जैसी रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हो गई फिर नोटिस पीरियड चालू हो जाएगी। यहाँ पे रेजिग्नेशन बताया जा रहा है ना कि नोटिस पीरियड। नोटिस पीरियड तो हमको बताई गई है कि 60 दिन की है। अब हमको बस हमारा एम्प्लॉयमेंट खत्म हो गया, अब इन 60 दिन में हम काम करेंगे और चले जाएंगे। अपॉन द एक्सपायरेशन ऑफ द डिले पीरियड इफ अ जस्टिफाइड डिले वाज इश्यूड बाय द एम्प्लॉयर। तो वही, अगर वो बता रहा है जैसे कि 60 दिन का मुझको दे दे, और वो 60 दिन का उसने उसके बावजूद भी समझो उसने मांगे हमसे और हमने उसको दिया, वो बोला 60 दिन के बाद मैं तेरा, मेरे को प्लीज़ 60 दिन के बाद मैं तेरा ये कर दूंगा, 60 दिन भी खत्म हो गए, कोई एक्शन नहीं ले रहा है, तो वहीं से हमारी एम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाएगी, नोटिस पीरियड शुरू हो जाएगा। फाइनली बहुत से आगे भी बातें हैं, इसको फटाफट ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। ओवर टाइम, आपको तो पता ही है आर्टिकल 107 बहुत पुराना आर्टिकल है, वही है वो, एम्प्लॉय हुज कॉन्ट्रैक्ट साइंड बाय द एग्रीमेंट विल बी एंटर्ड टू ऑल राइट्स सेपरेट बाय लेबर लॉ। कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया हमारा, और हमें जो भी लेबर लॉ के जो भी हमारा एंड ऑफ सर्विस है वो सब मिलेगा, वो तो पुरानी बात है। हाँ, आर्टिकल ओवर टाइम का ये बहुत फेमस है, आप सब लोगों को पता है। Amended to allow the parties to agree to provide the employee with time off in lieu instead of overtime pay for an approved overtime। तो इसका मतलब क्या है, आर्टिकल 107 को अमेंड किया गया है, दोनों पार्टीज एग्री करेंगे कि एम्प्लॉय को एक थोड़ा टाइम दिया जाएगा ऑफ ओवर टाइम पे फॉर एनी अप्रूव्ड ओवर टाइम। तो समझो अगर इस दौरान जो रेजिग्नेशन या छोड़ने के दौरान हमारा ओवर टाइम का कुछ है, तो एक वक्त थोड़ा सा दिया जाता है जहाँ पे ओवर टाइम कैलकुलेट करके उसका ओवर टाइम उसको पे कर दिया जाएगा, और वो बाद में उसका एग्जीक्यूटिव रेगुलेशंस विल प्रोवाइड फर्दर डिटेल्स, वहाँ पे एचआर और आपके बीच में वो हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। पैटर्निटी लीव में अब चेंज आ गया है, पहले भाइयों 3 दिन की छुट्टी मिलती थी। आर्टिकल 113 ऑफ द लेबर लॉ विल बी अमेंडेड टू कन्फर्म दैट मेल एम्प्लॉय 3 days पैटर्निटी लीव within 7 days following childbirth. So obviously there was no time limit on when employees had to utilize their paternity leave. पर अब
क्या किया गया है कि बच्चा पैदा होने के 7 दिन के भीतर ही अंदर ही उसको लेने हैं 3 दिन की छुट्टियाँ। पहले ऐसा नहीं था, पहले वो कभी भी मन में आए तब जाके ले सकता था, ऐसा नहीं है। बच्चा पैदा होने के 7 दिन के अंदर ही हमें अपनी पैटर्निटी लीव 3 दिन की लेनी है, अगर हमारी बीवी यहाँ पर है और वो बच्चा पैदा कर रही है। नॉट कि वो इंडिया, पाकिस्तान में, वहाँ पर अगर रहेगी। और वैसे भी अगर हम प्रूव उनको कर पा रहे हैं कि मेरा बच्चा पैदा हुआ है, वहाँ से मैं आप उसको बोल रहे हो, तो आपकी और आपकी कंपनी की म्यूचुअल है, वहाँ पे दोनों मिलके डिसाइड कर सकते हैं। उसको 3 दिन की छुट्टी चाहिए, भले वो सऊदी में न भी हो आपकी वाइफ, तो भी वो लोग मान सकते हैं। इसके बाद आते हैं बेरीवमेंट। बेरीवमेंट मतलब अगर कोई दुख हुआ है आपके साथ, एक आर्टिकल 113 में वहाँ खुशी की खबर आई थी बच्चे की, तो समझो कोई दुख की खबर आई, तो अब 3 दिन की दुख की लीव मिल जाएगी। अगर आपके भाई की डेथ हो रही है, इट ओनली इंक्लूड्स असेंडेंट्स एंड डिसेंडेंट्स। तो सिबलिंग में अगर वो आपको लीव मिल जाएगी, अगर माँ बाप, इसमें मेरे को लगता है माँ बाप भी है इसमें, तो आप बता दें, प्रूव कर दें उनको कि मेरी अम्मी की इंतकाल हुई है, मेरे अब्बा का अल्लाह करे ऐसा ना हो, तो आपको 3 दिन की छुट्टी मिल जाएगी। इसके बाद हम मैटरनिटी पे आते हैं। तो ऑफकोर्स ये तो औरतों के लिए है, आर्टिकल 151, इनको 6 वीक। अब देखिए, पहले पीरियड ऑफ मैटरनिटी लीव 12 वीक का होने वाला है। इट विल रिमेन मैंडेटरी 6 वीक टू फॉलोइंग चाइल्ड बर्थ, एंड मैटरनिटी कैन बी टेक नो अर्लियर देन 4 वीक्स बिफोर द एक्सपेक्टेड। तो समझो अभी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी है, 4 हफ्ते पहले से ही ले सकते हैं, और वो टोटल 12 हफ्तों की ले सकते हैं। और ये तो ज़रूरी है कि 6 वीक की मैटरनिटी लीव उसके चाइल्ड बर्थ के बाद उसको ज़रूरी है देना। ये पूरे 12 हफ्ते ये औरत को पेड सैलरी मिलेगी। जो भी सऊदी औरत है या इंडियन औरत है, जो भी प्रेग्नेंट है, तो वो 4 हफ्ते पहले, डिलीवरी के 4 हफ्ते पहले अपनी शुरू करे। 6 हफ्ते तो उसको लेन देना ही है मैटरनिटी लीव उसके चाइल्ड बर्थ के बाद। 6 हफ्ते मतलब 1.5 महीना, और वो चाहे तो 1.5 महीना पहले से ही ले सकती है। टोटल 3 महीने की चाहिए, अप्रूव मिल जाएगी। अब यहाँ पर थोड़ा फाइन्स के बारे में बात कर लेते हैं, ये फाइनल है। यहाँ पे एक अमेंडमेंट हुआ है कि एक नया फ़ाइन आया है, 2 लाख रियाल का, 5 लाख रियाल का। वो उन लोगों के ऊपर होगा जो ऐसे मैन पावर सर्विसेज विदाउट बीइंग प्रॉपरली लाइसेंस टू डू और ब्रिंगिंग नॉन सऊदी नेशनल्स टू सर्व विदाउट प्रॉपर वर्क ऑथराइजेशन। अगर ऐसे मिले कंपनी है, उन्होंने कोई ऐसी एजेंसियों का सहारा लिया है जिन्होंने यहाँ पर बुलाया है नॉन सऊदी नेशनल्स को नौकरी करने के लिए, तो उनको मुखालिफ है, इतने बड़े लगेंगे। इन एडिशन टू द स्पेसिफिक आर्टिकल्स मेंशन अबव, कुछ अमेंडमेंट्स विल आल्सो बी मेड टू प्रोविजन रिलेटिंग रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज़ एंड मैरीटाइम वर्क। सो ऐसे कुछ हुआ है। ये सब एडिशनल भी छोटे छोटे, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट थे। दोस्तों भाइयों, यही इस वेबसाइट में भी लिखा गया है, इसमें भी बहुत अच्छे से एकदम सिंपल तरीके से लिया गया है। देखिए ऐसी तरीके से रिजग्नेशन, ये सब मैंने जैसे आपको एक्सप्लेन किया गया है। Notice period termination on limited term contract from 60 to 30 where employment is terminated by the employee. A further key amendment to the labor law, ये यही इंपॉर्टेंट है कि 60 दिन का अब 30 दिन हो चुका है। टर्मिनेशन अनलिमिटेड टर्म एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में एम्प्लॉय रिमेन्स, वही है, वो सऊदी नेशनल लोगों के लिए, जैसे मैंने आपको बताया, ये सऊदी नेशनल लोगों के लिए ही था, जहाँ पे अगर वो कर रहा है सऊदी लड़का तो उसको 30 होगा, और हमारे लिए 100। तो इस तरीके से इसमें भी बहुत से बताए गए हैं बातें, एकदम वही है, सेम ही है। और ये वीडियो में मैंने पूरी कोशिश की है आपको सब बताने की। भाइयों दोस्तों, ये आप पढ़ सकते हैं वेबसाइट पे, तो आपको पूरा इजीली इसमें पता चल जाएगा। यही थी आज की वीडियो, इसमें मैं ये बड़ी हो गई है वीडियो मुझे पता है, लेकिन आप सबके लिए बेहतरी के लिए दोस्तों इस तरीके से वीडियो को देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। आगे में मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए लाते रहूँगा। अस्सलामु अलैकुम।